समय की कोई रूपरेखा होती है, समय का कोई आकार प्रकार होता है, लेकिन क्या हम उसको मिनटों में, घंटों में बांधते हैं और समय को इस तरीके से अपने अनुसार कर लेते हैं, जबकि समय हमारे वश में नहीं होता है। उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, लेकिन उसको मिनटों में, घंटों में, दिनों में, सालों में बांध करके हम उसका प्रयोग करते हैं और कर लेते हैं। इसी प्रकार ज्ञान का कोई आकार प्रकार नहीं होता है, लेकिन उसको हम शब्दों के माध्यम से बांध करके, वाक्यों के माध्यम से बांध करके हम उस ज्ञान का उपयोग करते हैं। हम जल का कोई आकार नहीं होता है, कोई रूप रंग नहीं होता है, लेकिन पात्रों में रख करके अपने अनुसार गिलास की मात्रा या घड़े की मात्रा के अनुसार उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का कोई आकार प्रकार नहीं होता है। ये पूरा विश्व, पूरी सृष्टि, ये परमेश्वर का ही रूप है। और ऐसा नहीं कि जैसे परमेश्वर अनंत है वैसे यह जीव अनंत नहीं है। ये जीव भी, यह आत्मा भी अनंत है, जो उनका अंश है, क्योंकि परमेश्वर का अंश है ना। तो परमेश्वर अनंत होंगे तो उनका अंश भी अनंत होगा, अंश उनसे अलग भी नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, वो जीव अविनाशी है। तो हम सभी, लेकिन बात है कि हमको अपने पूर्व जन्मों की मायावशात जो है, पूर्व जन्मों की बातें याद नहीं रहती हैं। भगवान कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय का 5वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, बहुत जन्म तुम्हारे भी हुए हैं और मेरे भी हुए हैं। अंतर्धान है कि मैं अपने सभी जन्मों का ध्यान करता हूं, मुझे याद है किस जन्म में मैं क्या रहा, और तुम्हें याद नहीं है। तो जैसे ये 2 समानांतर रेखाएं हैं, लेकिन समानांतर रेखाएं इस दृष्टिकोण से हैं कि जो बीच की दूरी है वही माया के वश में है, वस्तु रेखा एक ही है। तो जीव जो आत्मा है वही परमेश्वर है, वो उनका अंश है, इसलिए दोनों अविनाशी हैं और दोनों जो हैं ये। तो इसलिए ईश्वर का अवतार की जो बात होती है, ये सब जितने भी सृष्टि में वस्तु दिखाई पड़ते हैं सब परमेश्वर के ही रूप हैं। इस विस्तृत सोच के में सही प्रभु के अवतार माने जाएंगे, कोई उनसे अलग है ही नहीं, है ना। ईशावास्यमिदं यत्किंचन जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजिता माग्रह कसस्वेदनम। ये सब ईशावास, ईश्वर से ही सब आवृत है। टोटल जब आवृत है तो उन्हीं का रूप है। तात्विक भेद है ही नहीं। जो सगुण है वही निर्गुण है, जो निर्गुण है वही सगुण है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, कावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जुई, भगत प्रेम बस सगुण से होई। भगत के प्रेम बस वही निर्गुण निराकार अखंड अनादि परमेश्वर जो है सगुण रूप धारण कर लेता है। और यही सनातन धर्म का जो मूल है, यही है।